हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सम्मिश्र संख्या, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है। इससे पहले सम्मिश्र संख्या से संबंधित मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं और क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं बहुत सारे। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। आज हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया है और इसमें बोला है कि इसका संयुग्मी ज्ञात कीजिए। संयुग्मी क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में कोई सम्मिश्र संख्या है z, ठीक है, और z बराबर अगर x प्लस आयोटा b है तो इसका संयुग्मी क्या होता है z। इसको रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। ठीक है, ये मैंने बता भी रखा है, z बार से। और जहाँ पर i का जो काल्पनिक भाग होता है उसका साइन हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो माइनस का आयोटा बाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, संयुग्मी। क्लियर। तो अगर हमें कोई सम्मिश्र संख्या है, वहाँ पर हम काल्पनिक भाग का जो है वो चिन्ह चेंज कर देंगे तो वो हमारी संयुग्मी हो जाती है। इसी प्रकार इसका हमें संयुग्मी निकालना है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें काल्पनिक और वास्तविक भाग पता नहीं है। ठीक है, तो पहले काल्पनिक और वास्तविक भाग निकालना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है पहले इसको हमें a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। यानी इस रूप में पहले व्यक्त करो इस वाली संख्या को, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर हम बताएंगे कि उसका संयुग्मी क्या होगा। ठीक है, और a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना आपको पता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। जैसे ये सवाल दिया है तो इसमें आप ऊपर की गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और प्लस 3 तियाँ 9, ठीक, और 2 दूनी 4 आई और 2 तियाँ 6 आई स्क्वायर, ठीक, बटे इनका गुणा करो तो 1 का 2 से होगा तो 2 हो जाएगा, 2 और माइनस का आई और प्लस का 2 दूनी 4 आई और माइनस का 2 आई स्क्वायर। सही, इसकी इससे गुणा कर ली, गुणा किया भी और कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखो, ये देखो 6 हो गया और ये कितना हो गया, देखो 5 और 4, मतलब ये घट जाएगा तो 5 आई बचेगा और प्लस का 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1। आई स्क्वायर का मान माइनस का 1, तो ये रख दो, तो माइनस का 1 यहाँ पर रखोगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, और नीचे देखो 2 तो वैसा ही रहने दो, इसको और इसको हल करो तो देखो 4 आई प्लस का है, 1 आई माइनस का है, तो कितना हो गया, प्लस का 3 आई। ठीक है, और ये देखो प्लस का 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1। तो ये फाइनली हल जो होके आया है उतना आया है 12 प्लस 5 आई बटे 4 प्लस 3 आई। ठीक है, ये आया हमारे पास में। अब इसको हमें अभी भी ये ए प्लस आयोटा के रूप में व्यक्त नहीं हुआ है, तो इसको आप हल करो, इसका नीचे परमेयीकरण करो। परमेयीकरण करते हैं, ठीक है, आपको पता है, मैंने बता रखा है। तो 4 माइनस 3 आई बटे 4 माइनस 3 आई। ठीक है, इसका परमेयीकरण कर दिया तो देखो क्या आएगा, ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा तो 12 प्लस 5 आई और गुणा में 4 माइनस 3 आई बटे 4 प्लस 3 आई और 4 माइनस 3 आई। ठीक है, देखो 12 का 4 से होगा 12 कम 12, 12 24, 12 3 36, 12 चौक 48, तो 48 हो गया। अब माइनस का 12 तियाँ 36 आई और प्लस का 5 चौक 20 आई और 5 तियाँ 15 आई स्क्वायर। ठीक है, 15 आई स्क्वायर हो गया। नीचे देखो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 आई का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगले क्या आ जाएगा, ये हो गया। तो देखो ऊपर इसको हल करेंगे तो ये 48 है। ठीक है, और इन दोनों को हल करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 16 आई। ठीक है, माइनस का 16 आई और ये हो जाएगा प्लस का 15 बटे ये नीचे हो गया 16 और ये हो गया तुम्हारा 9 आई स्क्वायर। क्लियर, ये 9 आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3 का वर्ग 9, और ये इन दोनों को हल कर लिया तो 36 में से 20 गया तो माइनस का 16 बचेगा। ये सॉरी हाँ, ये 15 है, सही है। आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर -1 रख दी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। अब 15 और 48 देखो कितना हो गया, 15 और 48 को ऐड करो तो कितना हो गया तुम्हारे पास में 63 माइनस का 16 आई बटे
नीचे कितना हो गया 25। क्यों? क्योंकि 16 और आई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे -1 तो +9 और 16 और 9 कितने हो गए 25। अब इसको अलग अलग अगर लिख लोगे तो ये 63/25 और -16/25 आई। तो अब ये हमारा x प्लस आयोटा बी के रूप में आयोटा वाई के रूप में व्यक्त हो गया, या x प्लस आयोटा वाई के रूप में, या a प्लस बी के रूप में आप बात कर लो। मैंने ये बताया था कि आप इसको कैसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो काल्पनिक भाग अलग हो गया, ये है काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग कितना है ये, क्लियर। तो अब इसका संयुग्मी हम निकाल सकते हैं। अतः संयुग्मी क्या होगा बताओ? संयुग्मी हमारे पास में होगा, इसका संयुग्मी निकालना है तो जहाँ जो काल्पनिक भाग है उसका सिर्फ चिन्ह चेंज करना है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो 63/25 हो गया और प्लस 16/25 और इंटू आई, ये आंसर हो गया। समझ में बात, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारे पास में। अच्छा देखो एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर तुम्हारे पास में सम्मिश्र संख्या है कोई, सपोज जैसे z बराबर हमारे पास में सपोज x प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। और हमें पता है कि इसका संयुग्मी क्या होता है, इसका संयुग्मी होता है x माइनस आयोटा वाई, ये इसका संयुग्मी होता है। अच्छा अगर इन दोनों का गुणा करो तो देखो क्या आएगा, इन दोनों का गुणा कर दो तो x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, ठीक। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा वाई का स्क्वायर, देखो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस की 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब एक चीज़ समझो, अब ये देखो आया है तुम्हारे पास में z इंटू जेड बार बराबर आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर तुम यहाँ पर मापांक निकालोगे z का तो देखो क्या होता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होता है काल्पनिक भाग वास्तविक भाग का स्क्वायर और काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ये अंडर रूट में होता है। अच्छा अगर दोनों ओर स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इधर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा इधर से, भाई मापांक ये आ गया। अब दोनों का वर्ग कर दिया तो दोनों का वर्ग करोगे तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा, तो मॉड ऑफ z स्क्वायर बराबर आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक चीज़ और समझो, इधर ही मैं बता देता हूँ। अब ये z बार है, अगर z बार का तुम मापांक निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का वाई स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। जो काल्पनिक भाग वो माइनस का वाई है। अगर दोनों तरफ वर्ग कर दोगे तो कितना आएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट हट जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर का वर्ग कितना होगा प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर हो गया। तो एक चीज़ जो आप देख पा रहे हैं कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप मॉड ऑफ z का स्क्वायर करोगे वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और मॉड ऑफ z बार का स्क्वायर करोगे तो वो भी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है कि z इंटू जेड बार का जो फार्मूला होता है वो हमेशा z स्क्वायर के बराबर होता है या z बार के बराबर होता है, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लो कि z इंटू जेड बार बराबर होता है मॉड ऑफ z स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ z बार स्क्वायर। तो कहीं पर अगर सवाल में यूज़ करना हो तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसे करके इन सवालों को हम हल करेंगे, ठीक है। तो ये देखो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए फिर कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और एक ही एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक या दो, शायद दो हैं, ठीक है। तो कल हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे पूरी, और तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।